गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 8 का मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 को लेकर के आए हुए हैं। आपका इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बन चुका है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस अधूरे रह गए, तो उसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक मिस्टेक हो गया था कि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो एडिटिंग के टाइम में छूट गया था, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आपको 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको भिन्न को समान अंतर में लिखना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 3 लिखने वाला है, तो हम लोग तीनों के लिए क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से जगह बना लेंगे। ओके, बहुत ही मज़ेदार है, ज़्यादा भारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। 2 का टेबल पढ़ देना है बस 3 टाइम। तो 2 1 2 पहले से किया हुआ है, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये ऊपर हो गया है ना। अब नीचे देखना है, 5 का टेबल पढ़ देना है, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है। 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ओके, इसे आपको क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ देना है। तो -7 दूना 14, -7 तिया 21, -7 चौका 28, है ना। देखिएगा, अब 3 का पहाड़ा पढ़ देना है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब 8 का पहाड़ा पढ़ देना है, 8 का 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौका 32। क्लियर। तो उसी प्रकार हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर डी। -2 1 जा -2, -2 2 जा -4, -2 3 जा -6, -2 4 जा -8, -3 1 जा -3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सभी के आगे माइनस लगा दीजिए। क्लियर। तो ये हमारा बन गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, 3 परिमेय संख्या आपको लिखने जब भी बोले तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को पता है कि परिमेय संख्या मीन्स होता क्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q, है ना। क्या होता है परिमेय संख्या का मतलब, P/Q, ये हम लोग को पता है। तो हमको कुछ इस फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे -1 जो है सो P/Q के फॉर्म में नहीं है ना। यानी कि आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन में आपको सिंपल ये लिखना है कि -1 को नीचे 1 लगा देना है, तो हो गया ये P/Q के फॉर्म में। सेम तरह से 0 को भी यही करना है, 0 है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो ये भी P/Q के फॉर्म में हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि -1/1 जो है सो ये P हो गया, ये Q हो गया। तो कुछ नहीं है, बस इसका परिमेय संख्या का फॉर्म हम लोग लिख दिए हैं। अब इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। याद रहे, जब भी 3 बोले ना, तो 3 में क्या करते हैं, 3 में +1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। तो अब इसी को आपको एलसीएम टारगेट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, इसको कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, कुछ ऐसे बढ़ा देना है। अब देखना है कि 1 के टेबल में 4 आता है, तो कितने बार में, तो 4 बार में। तो आपको ये 1/1 को माइनस में लिख करके फिर से इसको क्या कर देना है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 का टेबल में 4 बार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4/3। सेम थिंग क्या है, 0/1 लिखने के बाद आपको देखना है कि 1 के टेबल में 4 आता है, तो जी हाँ आता है 4 टाइम्स में। ओके, तो 0/4 बस आपका बन गया क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि ये 0/4 से -4/3 तक जाना है। सॉरी, 0/4 से -4/4 तक जाना है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 3 परिमेय संख्याएं तो अतः 3 परिमेय संख्याएं आपको लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, तो 0/4 है तो ऐसा ना, देखिए नेगेटिव में है ना, तो ये राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। जैसे 0/4 -1/4 -2/4 -3/4 -4/4। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है। तो यही हमारा 3 परिमेय संख्या है। चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। आपको नहीं डिवाइड होगा तो इसका आंसर यही आ जाएगा, -3/4 -1/2 एंड -1/4। क्वेश्चन नंबर 9 का ए था। ओके,
ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए था। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको रेस करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अगर पहले से ही अगर आपका परिमेय संख्या के रूप में दिया है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली 1/2 को माइनस में लिख करके जो है सो और 2/3 को लिख करके, है ना, इसको कुछ इस तरह से बढ़ा देना है। और आपको क्या करना है, सिंपल निकाल देना है एलसीएम, है ना, किसका, तो 2 और 3 का, यानी ये दोनों का जो हर है ना, इसी का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम पता है क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हमारा क्या आ गया 6। तो अब इसी को आपको टारगेट करना है कि 2 का टेबल में 6 कितना में आता है, तो 3 बार में, तो 3 लिख करके यहाँ पे मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन है लिख दीजिएगा। फिर 2/3 लिखने के बाद देखिए फिर 3 का टेबल में 6 कितने बार में, तो 2 बार में और 2 बार में, है ना। अब इसको कंप्लीट कीजिए, तो -3 1 जा -3 और 6, 2 2 जा 4 और 6। देख लीजिए इसमें सबका दोनों का हर 6 आ गया है। तो अब हम लोग क्या करना है, 4/3 से -4/6 से -3/6 की ओर आ जाना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट की ओर। तो क्या हो जाएगा, देखिए, अतः 3 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगा हमारा, तो 4/6 3/6 2/6 1/6 0/6 -1/6 -2/6 -3/6। तो देखिए आपको 3/6 -3/6 और 4/6 के बीच में जितना भी संख्याएं हैं उसी को आप परिमेय संख्या के रूप में 3 कोई भी लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे -2/6 -1/6 और -0/6 सॉरी 0/6। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 0 के इधर देख रहे हैं 2 ही ठो है, तो आप चाहे तो ये भी लिख दो, और अदरवाइज 0 को उधर देखो 1 2 3 ये तीनों बच रहा है प्रॉपर, इसी को लिख देंगे, है ना। इसको कहीं कटता तो काट दो, तो 1/3, फिर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 1/6 1/3 एंड 1/2, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, लिख लीजिए। हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है। क्वेश्चन नंबर सी में भी हमारा सेम है। क्वेश्चन नंबर सी लिख रहा है -5/7 और -3/8 के बीच में, -5/7 और -3/8। तो देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम कंडीशन, -5/7 लिखने के बाद -3/8 लिख दीजिए और सेम कुछ इस प्रकार से बढ़ा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम। आपको क्या करना है, निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 7 और 8 का क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। 7 1 7 बचेगा 8। तो हम लोग जानते हैं कि इसका एलसीएम क्या जाएगा, 7 8 56। ठीक है, तो हम लोग ये 56 को ही टारगेट करना है। देखिए 7 का टेबल में 56 कितने बार में, तो जाहिर सी बात है 7 8 56। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखने के बाद -5/7 ऐसे उतार देना है, ये ऐसे उतार दीजिए। और फिर देखिए 8 का टेबल में 56 कितने बार में, तो 7 बार में, 8 7 56। तो ये करने के बाद आप इसको क्या कीजिए, देखिए दोनों का हर सेम आएगा, 7 8 56 8 7 56। जब ये आ गया हर तो ऊपर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 5 40 माइनस में, और यहाँ 7 3 -21। तो आपको क्या करना है, -21/56 से -40/56 तक ले लेना है, और इसके बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्याएं आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि -21 से -40 तक ले जाना बहुत बड़ा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग से थोड़ा सा सोच करके, है ना, लिख देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आता 3 परिमेय संख्याएं। आपको देखना यहाँ पे है कि -21 और -40 इसके बीच में आपको 3 को भी लिख देना है लगातार। तो देखिए -21/56 -22/56 -23/56 और -24/56, है ना। तो ऐसा देख लीजिए -25/56। तो ये काफ़ी बढ़ते चल जाएगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ चल जाएगा पूरा अनंत तक। तो आपको दिमाग लगाना है कि इससे एक समझ लीजिए कि लास्ट में क्या है, -40/56।
क्लियर। तो इसके इसमें आप तीनों को भी लिख दीजिए। देखिए हम एक ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, है ना। और कटता है तो काट दीजिए। देखो 11 बार में कटेगा ये, और ये 28 बार में कटेगा। क्लियर। ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा देखो 12 बार में, और ये 28 बार में, है ना। फिर देखो 6 बार में, और ये 14 बार में, फिर कटेगा 3 बार में, फिर कटेगा 7 बार में। देखिए तो -21 और -40 के बीच में हमारा ये और ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। -11/28, -23/56 एंड -3/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। हाँ, लगातार देखते हैं, इसमें लगातार लिया गया है। 21 का आता है 22, 23, 24, तो उसी को हम लोगों ने लिख दिया, और जो इसमें कट जा रहा है उसको हमने काट दिया, बाकी हमारा आंसर वही रहेगा। क्लियर। तो इसको भी आप लोग वीडियो को रोक करके, है ना, लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये तो बहुत इजी है। तो 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा, है ना, और 5 ऐसे रह जाएगा, और प्लस माइनस जो होता है माइनस रहता है, और 8 हो जाएगा। तो 9 ये रख करके 8 से घटा देना है, 5 तो क्या आएगा -3, है ना। तो क्या हो जाएगा, -3 बन जा, -3 3 जा, -3 बन जा 3, और 3 3 9। तो आंसर क्या हो गया, -1/3। क्लियर। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 और 15 का आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 30। तो 10 का 10 और 30 कितने बार में, 3 बार में। तो 3 × -9, और प्लस 15 का 10 में 30 कितने बार में, 15 2 जा 2 × 22। कुछ नहीं करना है, 30 यही रह गया, -27 + 44। देखिएगा 30 यही रह गया, 7 बचा, 3 से 2 बचेगा 1, है ना। तो 17/30 इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सो गाइस, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, सो वो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो चलिए हम लोग ऐसे इसको रेस करके, है ना, सी और डी का भरते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी और डी क्या है। -8/19 और प्लस -2/57, ठीक है। एंड डी नंबर क्वेश्चन क्या है, डी है 7/12 -17/24। चलिए हम लोग करते हैं सोल्यूशन। तो 19 और 57 का एलसीएम आ जाएगा 57। और देखो 19 का टेबल में 57 कितने बार में, तो 3 बार में, 3 × -8 प्लस 57 का टेबल में 1 बार में, है ना, और -2। कुछ नहीं करना है, 57 को लिख करके, और -8 से 24 माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस, और आएगा -2। क्लियर। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाना है, और -24/57। तो क्या हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 57 ऐसा ही रहेगा, और 24 और 2 26 हो जाएगा माइनस में। ये आपका आंसर हो गया। सेम यहाँ पे भी है। ऐसे मेरा क्वेश्चन नंबर डी है। डी पे ध्यान दीजिए क्या करना है। पहले तो एलसीएम ले लेना है, 24 आएगा, और एलसीएम के लिए 2 को ब्रैकेट करना है, और बनाने के लिए 2 ब्रैकेट कर देना है। 12 के टेबल में 24 कितने बार में, तो 2 बार में, और ऊपर का 7, और 24 का 24 कितने बार में, 1 बार में, और ये 17। तो क्या हो जाएगा, 27 नहीं रहेगा, सॉरी 24 ही रहेगा, और 2 7 जब 14, और -17 क्या आएगा, तो इससे ये हटा देंगे, कितना आ जाएगा, -3/24। काट दीजिए, 3 1 जा 3 8 जा, तो क्या आ गया, -1/8। इसका आंसर यहाँ हो गया। तो आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिएगा। क्लियर। तो जल्द से आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको रेस करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर
11 में ध्यान देना है। उसमें 11 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, गुना है और ध्यान देना है। ए नंबर में क्या है 5/7 इंटू माइनस 3/8, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया है। बी नंबर में क्या है कि 3/-5 इंटू -5/3। चलिए सी नंबर है क्या है, सी नंबर क्या है, सी में क्या है -1 इंटू -7/8। और डी नंबर है क्या है 4/-2/3। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 5/7 इंटू -3/8। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें इसको इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15 माइनस का माइनस और 8 7 जा 56 हो गया, है ना। इसका आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए बी क्या है। बी में हमारा कुछ नहीं करना है, देखिए अगर कटता तो काटिए। देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्लियर। और देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 1 जा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 1 जा 1 और नीचे क्या आएगा -1। इसका मतलब क्या हो गया -1 आंसर ओनली, क्लियर। हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या है। देखिए 1 7 जा 7 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है ना, और 8 नीचे हो गया, कुछ नहीं है, इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा नेक्स्ट 4 ऐसे ही रहना है और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब व्युत्क्रम 3/2 माइनस आ जाएगा। तो देखो 2 2 जा 4 तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस में, तो इसका हो गया -6 आंसर। तो आप लोग जल्द से इसको लिख लीजिए, है ना, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करें, इसलिए हम भी चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन पार्ट 3 में ही हो जाए। वन में मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ पे माइनस एक जगह है, ठीक है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा प्लस में। इसको आप लोग सुधार लिया है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का मतलब सिंपली हम लोग 1 लिख देंगे, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 11 के बाद हमारा 12 नंबर कर दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है, हम लोग का यहाँ पे है ना पहली संख्या को दे रखा है। पहली संख्या जो है सो क्या है, क्या करेगा दिया है, दिया है पहली संख्या। देखिए हमारा पहली संख्या क्या है, तो -11/6, ठीक है, और योगफल दे रखा है। और एक मिनट, दूसरी संख्या हम लोग को नहीं दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करने बोला। दूसरी संख्या का हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। और हम लोग का योगफल दे रखा है। योगफल का मतलब होता है जोड़ के क्या आया रिजल्ट, उसको बोलते हैं योगफल, है ना। तो -3 है योगफल। ये क्या बोल रहा है, जब भी हम लोग को जिस संख्या का नॉलेज नहीं हो, हमें जिस संख्या का मान पता नहीं हो, तो उसे हम लोग मान लेते हैं, है ना। लिख देंगे इसका सॉल्यूशन में, माना दूसरी संख्या x है ना। तो जब x है तो क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों को ऐड करना है ना, जिसको हम लोग x मान चुके हैं। देखिएगा तो क्या हो जाएगा 11/6 माइनस का फिर प्लस x, इन लोग का योगफल क्या दे रहा है -3, योगफल आपका -3 दे रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ये x को ही रख करके इसको भेज देना है उस पर, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। जब भी हम कोई भी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजते हैं, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो भी क्या होता है कि साइन बदलता है। तो देखिएगा यहाँ जाएगा +11/6, ठीक है। अब x इक्वल टू, ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग कुछ इधर में आ रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, x यहीं रहेगा और नीचे आ जाएगा LCM 6, यहाँ आप 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा
तो 1 का पहाड़ा में 6 कितने बार में, तो 6 बार में, तो 6 गुना -3, फिर बीच में प्लस है, और 6 का पहाड़ा 6 कितने बार में, 1 गुना 11। ठीक है, इसको हम लोग बंद कर देंगे। x इक्वल टू -18 प्लस 11 बट्टा 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 18 से जाएगा 11, कितना बचेगा 7 बट्टा 6 माइनस में, तो ये हमारा ये आंसर। ठीक है, तो यही x का वैल्यू यहाँ आना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 को आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या ध्यान दीजिएगा कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7 बट्टा 5 प्राप्त हो। तो देखिए सेम क्वेश्चन है कि हम लोग को मान लेना है कि पहली संख्या जो है सो यहाँ पे देना को दिया है, पहले संख्या क्या बोल रहा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए, तो वही ना है, -1 हमारा पहली संख्या है। दूसरी संख्या का पता नहीं, तो वही तो हम लोग को निकालना है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और बोला जा रहा है कि इनका जोड़ करके जो आ रहा है ना, उसको बोलते हैं योगफल। इनका योगफल कितना है, 7/5। तो कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है ना। तो आप लोग को जो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जिस संख्या का पता ना हो उसको मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, माना दूसरी संख्या x है, चलो y मानते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर x को मानते थे हमेशा, इसलिए y मानते हैं। ओके, y है, क्लियर। तो देखिए हम क्या करेंगे, -1 में है ना y जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आएगा 7/5। तो y यहीं रख करके 7/5 यहीं रख करके, इसको मैंने अभी बताया था कि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से कोई नंबर को राइट हैंड साइड की ओर भेजेंगे ना, तो साइन बदल देगा। तो माइनस है, क्या आ जाएगा ये +1। ठीक है, तो यहाँ 1 कर दीजिए अपने से, क्योंकि नीचे 1 छुपा होता है। तो 1 5 का एलसीएम 5, तो 1 × 7 + 5 × 1, इतना तो पता ही होगा भी इनका जोड़, वही तो कर रहे हैं हम। y = 5, 7 + 5, तो क्या हो गया, y = 12/5। सब लोग कर लीजिएगा। ये हो गया 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में, और 1 का पहाड़ा में 5 5 बार में। बाकी सेम क्वेश्चन, बाकी सेम सोल्यूशन। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो जाए इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन लेकिन दिया है, क्या है देखिए, बोला जा रहा है कि पहली संख्या क्या है हमारा -3/4, और दूसरी संख्या बोल रहा है ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्योंकि निकालना है। और बोला जा रहा है गुणनफल, मतलब यहाँ पे उस टाइम योगफल था, यहाँ पे गुणनफल है, मतलब गुना करके जो आता है ना रिजल्ट, उसको बोलते हैं गुणनफल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -12। ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, क्या करेंगे, -3/4 × x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, हमारा आने वाला है -12। तो हम लोग को x को इधर छोड़ देना है, -12 नहीं रख देंगे, और इसको भेज देंगे उस पार। तो हम लोग जहाँ तक गुना में है ना, तो ये इधर जाएगा डिवाइड में, -3/4। क्लियर। आपको x छोड़ करके, अब देखिए 12 नीचे 1 होता है, तो इसमें जो है ना एल्सियम का पोर्शन, इसमें एल्सियम नहीं करना पड़ता है। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, -12/1 लिख करके डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, इसका कभी वेद क्रम, ये ऊपर और ये नीचे, तो 4/-3, ओके, 3 × 12। ओके, तो x = क्या हो जाएगा, 3 × 12, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x = -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 16 आंसर आ जाएगा। ओके, लिख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को रेज करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। देखिएगा 15 हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी टाइप से है। क्या बोला जा रहा है कि -7/13 में कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन है, हम लोग को
गुना वाला कहानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पहली संख्या के रूप में हमारा क्या दिया हुआ है, -7/13, ठीक है। और दूसरी संख्या बोल रहा है कि ज्ञात करना है, तो ये हम लोग को पता नहीं है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और प्राप्त मतलब गुणनफल है ना, क्या दिया हुआ गुणनफल, ये दिया हुआ है आपका 28। कुछ नहीं करना है, हम लोग मान लेंगे कि दूसरी संख्या क्या है, माना दूसरी संख्या, आप लोग बोलते हैं हमेशा सर x क्यों मानते हैं, y क्यों मानते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो p मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माना 7/13 गुना p = 28, p यही रह जाएगा, 28 को ही रख देना है, इसको भेज देना है उस पार। तो ये मल्टीप्लाई में ले रखा है इसका, 2 जगह डिवीजन में, -7/13। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या करना है, p को यहाँ पे लिख करके 28/1 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 13/7 कर दीजिए, माइनस नहीं जाएगा, कहीं नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, कहीं जाएगा, ठीक है। 7 × 4 = 28, p = 13 × 4 = 52, रहा बात माइनस का, माइनस लगा दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हम लोग पार्ट 3 तक में कवर कर चुके हैं। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।